राएना या रसूल अल्लाह। और राएना का माना ये था कि या रसूल अल्लाह हमारे हाल की रिआयत फरमाइए। राएना का मतलब ये था या रसूल अल्लाह हमारे हाल की रिआयत फरमाइए, यानी कलाम अक़दस को अच्छी तरह समझ लेने का मौका दीजिए। या रसूल अल्लाह राएना, ये कौन कहते थे? अल्लाह के रसूल के सहाबी कहते थे। तो अल्लाह ताला ने मना किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये ईमान वालो राइना मत कहो। और राइना क्यों कहते थे? सहाबा किराम का मकसद क्या था? सहाबा किराम की नीयत क्या थी कि जब कोई बात उन्हें समझ में न आती, ज़हन में उस बात का इदराक नहीं हो पाता, तो वो कहते या रसूल अल्लाह राइना, यानी हमारे हाल पर रहम फरमाइए। अब क्यों अल्लाह ताला ने राइना कहने से मना फरमाया? अब ये देखना है क्यों अल्लाह ने मना फरमाया। यहूद की लुगत में, यहूदी चूंकि उस जमाने में उस वक्त इर्द गिर्द में यहूदी तो बहुत थे ना, मदीने के इर्द गिर्द यहूदी बहुत रहते थे। तो यहूदी की जुबान में, यहूदी की किताब में, उसकी लुगत में ये जो कलमा है राइना, ये सूए अदब के माना रखता था। सूए अदब का यानी बेअदबी, गुस्ताखी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का तमस्खुर करना, बेअदबी करना, ये माना रखता था। राइना का माना क्या था? उनकी लुगत में, यहूदी की जुबान में, वो लोग अपनी लुगत में, अपनी इस्तिलाह में राइना कहते थे। इसका माना होता था कि चरवाहा। राइना का क्या माना होता था? चरवाहा। राइना, थोड़ा सा वो लफ्ज खींच करके बोलते थे, राइना मेरे चरवाहे, यानी चरवाहा उसका माना होता। तो सूए अदब का माना रखता था। तो उन्होंने इस नियत से कहना शुरू कर दिया, इस नियत से कहना, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया राइना राइना, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया इस नियत से, मतलब गुस्ताखी के माना रखने। तो हजरते साद बिन मुआज़, हजरते साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूद की इस्तिलाह जानते थे, यहूद की जुबान जानते थे, यहूद की बोली जानते थे, उनकी किताबों को पढ़ते थे, उनकी इस्तिलाह जानते थे कि राइना इनकी इस्तिलाह में क्या माना रखता है। ये जो राइना मुसलमानों को कह रहा है, तो इसका मकसद क्या है, इसकी नीयत क्या है? हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो साहबी रसूल हैं, वो जानते थे। आपने एक रोज ये कलमा उनकी जुबान से सुन लिया, यहूदी की जुबान से ये कलमा एक रोज सुन लिया और फरमाया कि ए दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैंने अब किसी की जुबान से ये कलमा सुना तो उसकी गर्दन मार दूंगा। अब मैंने किसी की जुबान से ये कलमा मैंने सुना कि कोई राइना कह रहा है, तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। यहूद ने कहा, बरहम होकर, यहूद ने कहा, नाराज होकर कहा कि आप तो बरहम हो रहे हैं, आप तो हमसे नाराज हो रहे हैं, मुसलमान भी तो यही कहते हैं। देखा आपने, यहूद को जब हजरत साद बिन मुआज़ ने कहा कि अब आइंदा किसी ने अपनी जुबान से ये लफ्ज दोहराया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, तो उसने ये कहा कि आप बिला वजह मुझ पर खफा हो रहे हैं, बरहम हो रहे हैं। अरे मुसलमान भी तो कह रहे हैं राइना, वो भी कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, लेकिन दोनों की नीयत में फर्क था। सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह हम पर रियायत कीजिए, हम पर मेहरबानी कीजिए, और यहूदी की नीयत ये थी कि हुजूर की गुस्ताखी हो, हुजूर की बेअदबी हो, मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए कि उनके नबी की हम गुस्ताखी कर रहे हैं, राइना कर रहे हैं। तो यही कहते हैं। तो इस पर आप रंजीदा होकर थोड़ी देर के लिए, वो सहाबी हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंजीदा होकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। जैसे ही हाजिर हुए थे कि ये आयत करीमा उतर गई, जैसे
نازل ہوئے تھے یہ آیت کریمہ اتر گئی. تو یہ آیت کریمہ جو اتری تو سبب بنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے ہی آیت کریمہ اتر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہو گیا. انظرنا راعنا کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا. انظرنا یاد رکھیے گا، انظرنا انظرنا بلکہ انظرنا کہنے کا حکم ہوا. انظرنا کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ التفات فرمائیے، نگاہ مرحمت فرمائیے. انظرنا اسی لیے انظرنا کہنا جائز ہے. کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا.